तो इनिशियली लास्ट ईयर ये था कि 30 टीम्स जो है वो शॉर्टलिस्ट होनी थी कॉलेज से। ठीक है। ओके। तो तो वी वर नॉट इन द टॉप 30, बट फिर भी हमारा नहीं हुआ था बिकॉज कि हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए थे। तो प्रेजेंट। उसमें जजेस का जो मेजर क्राइटेरिया होता है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि बट वो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी जज करते हैं। ओके। ठीक है। हुआ है। तो उन्होंने लास्ट मेंटोरिंग राउंड में आके बोला कि इसका यूआई उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अगर कर पाओ तो पूरे प्रोजेक्ट का पूरा यूआई चेंज यूआई। कर दो। ओ भाई साहब। So, hello everyone, welcome back to the new episode of Tech Insights. So, guys, in this complete podcast session, we are going to discuss each and everything about SIH, Smart India Hackathon. सारी चीजों को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं. So, आज हमारे साथ शौर्य आए हैं. हाय शौर्य, हाउ आर यू? हाय गौरव, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आई एम तो एब्सोल्युटली ऑल राइट. So, let's start with an introduction. okay. Hi, hello everyone. My name is Shaurya, and I'm currently a final year undergraduate pursuing information technology from AKGC, and I'm the winner of Smart India Hackathon 2023 edition. All right. So, before going deep dive into the other topics of SIH, can you please explain exactly what is SIH? एंड मैंने SIH के टाइम पर ये भी देखा है, थोड़ा ज्यादा मतलब हाइप टाइप रहता है SIH को बाकी हैकेथॉन्स के कंपैरिजन में. तो एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे? ओके। तो सबसे पहले जो SIH से स्टार्ट करते हैं, तो हम्म. SIH मतलब स्मार्ट इंडिया हैकाथन, जो कि पूरी मतलब नेशन वाइड हमारी हैकाथन चलाई जाती है। हम्म. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑर्गेनाइज करती है, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट फंडेड है, तो मतलब अपने आप में हाइप रहती है बिकॉज कि जितनी भी गवर्नमेंट रन चीजें होती हैं, तो उनकी हाइप रहती है। और मतलब स्मार्ट इंडिया हैकाथन में जाना, मतलब उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया, आगे क्वालिफाई करना, सब अपने आप में बहुत बड़ी चीज है बिकॉज पूरे मतलब ऑल ओवर इंडिया हर कॉलेजेस के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। हम्म. वेदर इट्स आईआईटीज, वेदर इट्स एनआईटीज, वेदर इट्स ट्रिपल आईटीज और एनी अदर कॉलेजेस, हर मतलब हर स्टेट से पार्टिसिपेशन आता है अच्छा खासा। तो इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर स्किल्स। ऑल राइट. तो आपने कहा जैसे हर कॉलेजेस के पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना, मतलब कि कौन से कॉलेज से आप, या ऐसा कुछ है? किसी भी कॉलेज से हो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, किसी भी ईयर से हो? बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बस आप कोई 6 मेंबर्स की टीम चाहिए होती है, एंड यू आर गुड टू गो। ऑल राइट, ऑल राइट. सो जैसे अभी आपने टीम की बात करी, तो जैसे जब स्टूडेंट्स टीम वगैरह को फॉर्म करते हैं, सो ऑलवेज दे आर लुकिंग फॉर दैट वाओ फैक्टर, कि हमारे टीम में ऐसे मेंबर्स हो जिससे हम वो विनिंग कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर पाए. सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें टीम किस तरीके से फॉर्म करनी चाहिए, एंड कौन सी ऐसी एसेंशियल स्किल्स होती है जो टीम में किसी ना किसी मेंबर्स के पास तो होनी ही चाहिए? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रेस्ट्रिक्शन जो एसआईएच की तरफ से रहता है, इट्स वन फीमेल मेंबर टीम में मस्ट होनी चाहिए। सो ऑल राइट. इन अ मेंबर ऑफ टीम ऑफ 6 मेंबर्स, यू हैव वन फीमेल मेंबर, इट्स कंपल्सरी। सो सबसे पहले टीम फॉर्म करते हुए हमको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए स्किल्स के बेसिस पे। तो मतलब आजकल जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, लाइक एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, ये बहुत बूम पे है। तो हम्म. आप अगर एक बार ऐसा इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करोगे, तो एक चीज बहुत कॉमन दिखेगी उसमें कि मेजरली जो है वो जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उनमें इन्वॉल्व होंगी कहीं ना कहीं, किसी भी रोल में उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला आपको ये तो ध्यान में रखनी है कि आपकी टीम में कोई ऐसा एक बंदा जरूर हो जिसको एआईएमएल या फिर ब्लॉकचेन, इनमें से किसी ना किसी एक फील्ड का एक्सपीरियंस जरूर हो। ठीक है। बाकी यू कैन गो विद whether app development or web development. So you can choose among web developers or app developers or both. It's totally up to you, and you can आप डिजाइनर्स रख सकते हैं। यूआई यूएक्स डिजाइनर की जरूरत होती है, चाहे आप बनाओ, चाहे आप वेब बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ। और एग्जैक्टली. कोई एक पर्सन होता है जो कि यूआई यूएक्स के साथ साथ आपको थोड़ा सा रिसर्च भी करके दे, बिकॉज रिसर्च पार्ट थोड़ा थोड़ा सब देखते हैं, बट एक स्पेसिफिक एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना, मतलब एक पर्सन होना चाहिए जो बिल्कुल जिसको पूरी रिसर्च के बारे में सब कुछ पता हो।
एग्जैक्टली exactly. तो मतलब मेन ये चीज होती है। एंड वो जो वाव फैक्टर स्टूडेंट्स ढूंढते हैं, तो क्या लगता है मतलब वो वाली चीज होनी चाहिए, या फिर आप वैसे क्रिएट करके बाद में भी कुछ चीजों को सीख सकते हैं? मतलब इतना टाइम होता है, जैसे ऐसे एज में आपने टीम वगैरह क्रिएट करी, कुछ मेंबर्स कुछ स्किल्स में वीक है, सो वो उस टाइम पर सीख सकते हैं या फिर टाइम नहीं होता है उस टाइम पर? लाइक वीसी 2024 के लिए तो सब कुछ लॉक हो ही चुका है अब। तो एग्जैक्टली। और मतलब फ्यूचर एडिशंस, तो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि वो जब भी टीम बनाए स्टार्टिंग में, तो अब पहले से वो थोड़ा सा इस चीज को एक ध्यान में रख के चले कि मतलब उनको किस डायरेक्शन में काम करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग टीम बनाए। एंड जो भी करंट एडिशन वाले हैं, उनके लिए एक चीज ये इम्पोर्टेंट है कि आप लोग की टीम तो बन चुकी है अब, बट आपको अब जिस चीज पे फोकस करना है कि आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो किस फील्ड की है, वेदर आपके जो स्किल्स हैं उससे अलाइन कर रही है कि नहीं कर रही है, तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रही है तो अब भी आपके पास बहुत टाइम है, मतलब आई थिंक 1 to 2 months आराम से है। एंड आप इतना तो सीख सकते हो कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप कुछ ना कुछ बना लो। ऑल राइट, ऑल राइट। सो जैसे अभी हम प्रॉब्लम या स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, सो एसआईएच के अंदर आई थिंक काफी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देते हैं आपको, जिसमें से यू हैव टू चूज। सो मतलब कैसे हमें किस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को चूज करना चाहिए, एंड आपने किस तरीके से चूज करा था? कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करी थी आपने? ओके, तो आई विल स्टार्ट विद माय, ओके। मैंने पर्सनली, हमने लास्ट ईयर कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज की थी। सो इनिशियली सबसे पहले जैसे सभी को आइडिया होगा कि सबसे पहले इंटरनल हैकाथॉन कॉलेज ऑर्गेनाइज कराता है, तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट तब चूज करनी पड़ती है टू पिच योर आइडिया देयर। सो लास्ट ईयर हम लोगों ने उस टाइम पे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, एक केओस मशीन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी। बेसिकली उसमें हमको यही करना था कि जैसे लाइक एटीएम मशीन होती है, वैसे ही एक केओस मशीन होगी। उसका काम ये रहेगा कि अ, कोई भी एक, मतलब लेट से कोई भी एक पेशेंट आएगा, वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा वन ऑन वन। एंड बेसिक डिटेल्स लाइक चैटबॉट में जैसे रहता है, तो बेसिक चीजें तो उसके पास आंसर्स रहेंगे उस चीजों के। बाकी अगर कुछ ऐसा क्रिटिकल केस होता है थोड़ा, तो फिर उसको वहीं के वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम डॉक्टर से कनेक्ट कराएंगे। एंड जो भी डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो मेडिसिन का एक जो रिसिप्ट होगी वो प्रिंट होके आएगी। एंड आप वो मेडिसिन मेडिकल स्टोर पे या फिर आशा वर्कर के थ्रू वो मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारी इनिशियली, ओके। जो हमने अपने इंटरनल हैकाथॉन में प्रेजेंट की। ऑल राइट। देन आप आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं, तो हम लोगों ने इंटरनल हैकाथॉन में ये वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट प्रेजेंट की थी। तो इनिशियली लास्ट ईयर ये था कि 30 टीम्स जो है वो शॉर्टलिस्ट होनी थी कॉलेज से। ठीक है, ओके। तो वी वर नॉट इन द टॉप 30 लास्ट ईयर। सो फिर उसके बाद एसआईएच ने नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया था टीम्स का पर कॉलेज। आई थिंक 100 टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती थी। सो देन वी वर इन द टॉप 100। एंड ऑन देन आफ्टर क्वालिफाइंग द इंटरनल राउंड, सबको फिर एक लॉग इन क्रेडेंशियल्स मिलते हैं। बेसिकली टीम लीडर को लॉग इन क्रेडेंशियल्स मिलते हैं एसआईएच पोर्टल के लिए, जहाँ पे वो अपना आइडिया सबमिशन करते हैं। ठीक है, तो ओके। वहाँ पे आप अपना आइडिया डालते हैं, फिर उसके बाद वो स्क्रीनिंग होती है, फिर उसके बाद रिजल्ट आता है। तो हमने दो आइडियाज सबमिट किए थे, वन अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो कि मैंने अभी बताई, एक सेकंड एक और एआईसीटी, तो सभी ने सुना होगा। तो जो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी एआईसीटी की, तो एक हमने उसके अगेंस्ट सबमिशन किया था। तो एंड में हुआ क्या था कि हम लोग जो शॉर्टलिस्ट हुए थे वो सेकेंड वाली प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हुए थे। ओके। एंड जो जिसमें हमने फर्स्ट में पार्टिसिपेशन किया था उसमें नहीं हुए थे। सो अब इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। अब ये आपका जो पहला क्वेश्चन था वो कवर हो जाएगा कि हमको प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हुए क्या ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, एग्जैक्ट। तो हमने जब अपनी सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करी थी, तो हमने उसमें सबसे बड़ा फैक्टर तो ये ध्यान में रखा था कि उसमें जब आप एसआईएच के पोर्टल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि आइडियाज जो है वो कितने सबमिट हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। सबमिशन का काउंट दिखता है वहाँ पे। ओके। तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कितने सबमिशन आ चुके हैं। तो
ऑब्वियस ही बात है कि जितने कम सबमिशन होंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी आगे सिलेक्ट होने की। हम्म। सो इस ईयर से तो ये हुआ है कि 500 सबमिशन होते ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके। और बाकी अगर हम ध्यान दें, हम एंड में अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज कर रहे हैं तो हम उठा सकते हैं कोई भी 100 के अराउंड की प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जिसमें 50 से 100 सबमिशन हो। ठीक है। तो वो सही रहेगा। बाकी एक सिंगल फैक्टर यही नहीं होता, और भी फैक्टर्स होते हैं, मतलब फिर इसमें आप ये देखते हैं कि आपकी जो टीम फॉर्मेशन है उसमें आपकी स्किल्स के अलाइन कौन सी प्रॉब्लम कौन सी स्टेटमेंट प्रॉब्लम? है। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो बेसिकली दो सबसे बड़े फैक्टर यही होते हैं कि पहला फैक्टर तो ये है कि आप ये चूज करो कि आपकी डोमेन की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि नहीं, मतलब आपके स्किल से अलाइन कितनी हो रही है वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और दूसरी चीज एग्जैक्टली। वही कि आपको अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ही चूज करनी चाहिए जो जिसमें थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम हो। या फिर अगर आप इनिशियल फेज में हो अभी कि मतलब अ, सब लोग सेम लेवल पे हैं, किसी को नहीं पता कितने सबमिशन आए हैं, बिकॉज स्टार्टिंग में तो कोई भी अपलोड नहीं करता है, हम्म। सबमिशन धीरे धीरे ही आते हैं। आप आपकी इंटरनल तो उससे पहले ही हो जाती है, तब तो सबमिशन खुलता ही नहीं है। तो तब आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको चूज करनी ही पड़ती है कॉलेज में प्रेजेंट करने के लिए। तो तब आप ओके। ये सोच के चूज कर सकते हैं कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके डोमेन से, आपके स्किल से अलाइंड हो। सेकंड, ठीक है। आप एक ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनो चूज कीजिए जो थोड़ी सी टिपिकल हो, मतलब कॉमन ना हो, थोड़ी सी अनकॉमन हो, वो आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट ना करता हो, और मतलब उसमें स्कोप हो कुछ नया करने का, कुछ इनोवेटिव करने का। बिकॉज एसआईएस का मोटिव ही वही है, गवर्नमेंट का हम्म। मोटिव ही वही है कि एग्जैक्टली। कुछ नया। इनोवेटिव, कुछ यूनिक हम्म। नया बनाए। बिल्कुल। एग्जैक्ट। तो वही चीज है कि आप ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाएं कि मतलब जो थोड़ी सी टफ हो काइंड ऑफ, और थोड़ी सी यूनिक हो। बिकॉज ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं अगर आप उनको बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि बहुत सारे सबमिशन आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हम्म। एग्जिस्टिंग है। कोई कॉपी भी कर सकता है उसको कहीं से, वो दे सकता है, तो वो वाली चीजें भी होती हैं। अब कुछ नया होगा तो आपको खुद अपना माइंड यूज करना पड़ेगा, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। ऑल राइट। तो इसमें मेरे दो क्वेश्चन है आपसे कि सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो आप कॉलेज के इंटरनल हैक में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करते हैं और जो एसआईएच में मिलती है, वो दोनों प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग अलग होती है? मतलब जो कॉलेज इंटरनल हैक में आप चूज करते हैं वो आप अपने हिसाब से चूज करते हैं? जो हम कॉलेज में प्रेजेंट करते हैं आइडिया, तो हमको वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो एसआईएस के पोर्टल से ही उठानी होती है। ओके बिकॉज ओके। तब तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स तो बहुत स्टार्टिंग में ही रिलीज हो जाती हैं। जब ऑल जब राइट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट रिलीज होती है तभी इंटरनल हैकाथॉन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ओके। आप उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से आप कोई भी एक पिक करके अपने फिर इंटरनल प्रोसेस के लिए डालते हैं, फिर उसी पे आप अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, एंड वही फिर आप उसके बाद अ, अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आप वही एसआईएस के पोर्टल पे सबमिट करते ऑल राइट। हैं। एंड एंड इस जैसे ईयर से तो हम देखते हैं, एग्जैक्टली बोलिए। तो मैं ये कह रहा हूँ जो इस ये वाला ईयर है करंट एडिशन, तो एसआईएस ने एक लिमिट लगाई है कि आप मैक्सिमम 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स, 2 आइडिया सबमिट कर सकते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था कि मतलब लास्ट ईयर जैसे आपने बोला कि दो आइडियाज को सबमिट करना था, तो अब आप कितने भी आइडिया सबमिट कर सकते थे? लास्ट ईयर में कितने कर सकते थे मैक्स? आई थिंक लास्ट ईयर, देखो आई वाज आल्सो अ बिगनर लास्ट ईयर, तो मेरे को उतना आइडिया नहीं था, बट लास्ट ईयर आई थिंक ऐसी कोई लिमिट नहीं थी सच। आई थिंक लास्ट ईयर तक ये था कि आप कितने भी आइडिया सबमिट कर सकते थे, बट हमको उतना आइडिया नहीं था तो हमने एंड में एक और डाल दिया था टू बी ऑन सेफ साइड। बट इस एडिशन से तो एसआईएस ने लिमिट लगा दी है कि आप मैक्सिमम 2 ही सबमिट कर टू। सकते हो। या ऑल राइट। ओके। तो अब अब थोड़ा सा ना आप इंटरनल हैकेथॉन्स के बारे में बताओ कि इंटरनल हैकेथॉन्स क्या हमें उसमें प्रेजेंट करना होता है? क्योंकि कंप्लीट तो हम उसमें प्रोजेक्ट अपना दिखाएंगे नहीं, वो तो फाइनल राउंड के लिए होता है हमारा जो एसआईएच में होता है। तो उसमें क्या प्रेजेंट करना होता है एंड उसमें हमें किस बेसिस पे कॉलेज हमें जज करता है एंड वो हमें आगे मतलब राउंड्स के लिए एलिजिबल करता है? ओके। तो मतलब सबसे पहले तो हमको एक प्रेजेंटेशन जो है यानी पीपीटी फॉर्मेट में वो रेडी करनी होती है। एक टेम्पलेट आता है एसआईएच से, आपको वही टेम्पलेट पे अपनी पीपीटी रेडी करनी होती है, जिसमें ओके। मतलब जितना मेरे को याद है तो योर फर्स्ट पेज पे प्रॉब्लम एंड देन सॉल्यूशन, एंड फिर उसके बाद आप आइडिया ऑफ अप्रोच अपना बता सकते हैं। आप अपने फ्लो चार्ट्स और यूजर फ्लो एंड यूज केस डायग्राम्स
ये सब लगा सकते हैं। फिर आपको अपना ओके। प्रोटोटाइप के स्क्रीनशॉट्स लगाने होते हैं, और फिर आप अपने टीचर से एक्सप्लेन करते हैं। एंड यही सब चीजें होती हैं मेजरली जो हमको अपनी पीपीटी में शोकेस करनी होती है। देन उसके बाद जब आपकी पीपीटी रेडी हो जाती है, फिर स्केड्यूल आता है आपके इंटरनल हैकाथॉन का। तो उसी में आप फिर वही आपकी पिचिंग होती है आइडिया की। तो उसमें बेसिकली जो जज किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पीपीटी में, पीपीटी बनाते हुए बहुत लोगों को क्वेश्चन रहता है कि पीपीटी किस टाइप की होनी चाहिए। तो जो एसआईएच में पीपीटी, मतलब ये केवल इंटरनल के नहीं है, ये उसके बाद भी जो स्क्रीनिंग के लिए जाती है पीपीटी एसआईएच में, तो ये उसके लिए भी है। तो पीपीटी जो बनानी चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें पहला पॉइंट ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं हो। मतलब कंटेंट से मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा पैराग्राफ्स और बहुत ज्यादा लाइंस में नहीं लिखा हो। मतलब ठीक इस है। चीज से क्या होता है कि मतलब कोई भी एक एग्जामिनर होता है तो वो थोड़ा सा पढ़ने से नहीं थोड़ा कोई। सा अवॉइड करता है कि एग्जैक्टली। इतना ज्यादा लिखा हो। वो दूर से ही, अगर आप भी, आपके सामने एक बुक होगी और एक कोई विजुअलाइज फॉर्म होगी उसकी, फॉर्म तो हो। आप विजुअलाइज फॉर्म पे गुड। ज्यादा जाओगे, तो उतना पढ़ेगा नहीं कोई वो चीज। तो तो सिंपल सी चीज है, चीजों को सिंपल रखना है बहुत पीपीटी में। ठीक है, जितना हो सके आप उसको विजुअलाइज कराने की कोशिश करो। मतलब ये भी बहुत क्वेश्चन रहता है कि हमें प्रोटोटाइप कितना बनाना चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट एग्जैक्ट। बनाना चाहिए कि नहीं हम्म। बनाना चाहिए, इंटरनल के लिए कितना नेसेसरी होता है। तो मतलब आई थिंक ये शायद थोड़ा बहुत कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता हो, बिकॉज हम्म। किस कॉलेज में कौन जज कर रहा है। तो लाइक हमारे कॉलेज में तो ये ऐसे होता है कि हमारे कॉलेज की जो हायर फैकल्टीज होती हैं वही जज करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक मोस्टली कॉलेजेस में यही होता होगा। तो अ, अगर हम उनके पर्सपेक्टिव से देखें तो वो क्या देखते हैं, मतलब अ, अपने कॉलेज को, हर कॉलेज को अपना रिजल्ट बेटर से बेटर ही करना है। बेटर। तो एग्जैक्टली। वो अपने साइड से ये देखेंगे कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। आप हम्म। अगर उनको कॉन्फिडेंस दिला पा रहे हो कि हाँ, कि ये चीज हम बना रहे हैं और इसको हम बना लेंगे, मतलब भी, मतलब ऐसा है कि आप जितने कॉन्फिडेंस में अपनी प्रेजेंटेशन दोगे, वो थोड़ा सा आपको दिखाएगा कि आप कितना कॉन्फिडेंस में है कि हाँ, ये वाला प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट हमारी में कर लो। अच्छी खासी ग्रास्प है और हम कर लेंगे आराम से कर ले। उसको, अगर हमको आगे क्वालिफाई करा दिया जाए। तो जितना आप कॉन्फिडेंस में बोलेंगे, एंड सब कुछ हवा में बातें करने से नहीं होगा। तो एक और चीज फिर थोड़ा बहुत उसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमने ये बना रखा है। एंड लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट है, उसका कोई भी वन थर्ड पार्ट, लाइक जैसे अगर हम कोई भी एक प्रोजेक्ट को पार्ट में डिवाइड करें, तो उसमें एक फ्रंट एंड पार्ट होता है, एक बैक एंड पार्ट बैक एंड होता है। पार्ट होता है। बैक एंड के अंदर बैक एंड के अंदर बहुत कुछ हो सकता है। लाइक जो वीकेंड से, अगर कोई मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है तो उसमें मशीन लर्निंग मॉडल्स होंगे। ठीक है, और बाकी आपका नॉर्मल बैक एंड पार्ट जो चल रहा होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि हम केवल अपना मशीन लर्निंग मॉडल का मॉडल ही ट्रेन कर दें, हमने अगर एमएल मॉडल ट्रेन कर दिया, अगर हम हम्म। वही प्रेजेंट कर दें जाके, बिकॉज उसके बाद तो क्या है, हमको उसको फ्रंट एंड से कनेक्ट, फ्रंट एंड बनाना है, बैक एंड से कनेक्ट बैक करना है। एंड कनेक्ट फ्रंट करना एंड तो आप एग्जैक्ट। जरूर, फ्रंट एंड तो कोड करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आप वो डिजाइन में कर लेंगे। आप यूआई यूएक्स में उसको सिंपल दिखा दीजिए फिग्मा फाइल में कि ये हमारा डिजाइन है। जब हम हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। और रही बात फंक्शनैलिटी की, वो आप अपना कोई भी मॉडल ट्रेन कर लीजिए कि ये ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत वर्क करने वाला है। या फिर एक और ऑप्शन रहता है, आप एक वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक डेमो वीडियो। कोई अगर किसी को वीडियो एडिटिंग अच्छी आती है तो वो एक प्रोजेक्ट की डेमो वीडियो बना सकता है कि जैसे कोई भी अगर कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी प्रोडक्ट अपना लॉन्च करती है, तो सबसे पहले एक मतलब एडवर्टाइजिंग के लिए एक वीडियो लॉन्च की जाती है कि अगर कोई भी यूजर आएगा तो वो उस प्रोडक्ट के साथ कैसे कैसे हम्म। कैसे इंटरेक्ट कर सकता है, वो प्रोडक्ट क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है आपको। तो वही चीज आप उस टाइप की एक वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। यही सब चीजें हैं जो देखी जाती हैं। बस प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप उतना रहना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंस में बोल पाए और सामने वाले को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अगर हम आके इनको क्वालिफाई करा देते हैं तो ये आगे जाके कुछ बना लेंगे लिटरली। बस इतना रहता है main। ऑल राइट। सो हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, आपने बताया था कि आप टॉप 30 टीम्स में सिलेक्ट नहीं हुए थे। उसके बाद फिर लिमिट एक्सटेंड हुई थी एसआईएच की टीम्स की। देन फिर टॉप 100 हम्म। में थे। तो जब टॉप 30 में सिलेक्ट नहीं हुए तो आपने मतलब क्या रियलाइज किया था, मतलब आपकी क्या मिस्टेक्स रही थी
उस टाइम पर, इंटरनल हैक के टाइम पर, जिसकी वजह से मतलब सिलेक्ट उन टॉप 30 में नहीं हो पाए थे। आई थिंक जो वो चीज मैंने कवर कर दी है अभी लास्ट चीज में, तो मैं ओके। बताता हूँ। हम शायद जहाँ पे लैक किए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी मिस्टेक ये थी कि हमने बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक कर ली थी। ठीक है। तो आप वही वाली चीज आ जाती है कि आपने अपना थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ा लिया है। ठीक ठीक है, है। तो ऑल राइट। इंटरनल में ही हमारे शायद 4 to 5 टीम्स थी जिन्होंने वही सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक की हुई ओके। थी। ठीक है। हम्म। एंड लाइक मेरे को नहीं आइडिया बाकी कॉलेज में कैसा होता होगा, बट हमारे कॉलेज में तो यही सिस्टम है कि मतलब वो ट्राई करते कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक ही टीम जाए। तो ऑल राइट। वही वाली चीज थी। तो अब इसमें जिस जो टीम उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे लास्ट ईयर टॉप 30 में सिलेक्ट हुई थी, उनका उनकी प्रेजेंटेशन मैंने पर्सनली देखी थी। तो आई थिंक उनकी प्रेजेंटेशन और हमारी प्रेजेंटेशन में जो मेरे को डिफरेंस लगा था, वो यही डिफरेंस लगा था कि ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस और थोड़ी प्रेजेंटेशन स्किल्स का। हम्म। हमारे पास टेक्निकल चीजें उनसे ज्यादा थी। ये भी मैं भी एडमिट कर रहा हूँ कि मतलब हम टेक्निकली काफी स्ट्रांग थे। हमारे पास प्रोटोटाइप था, उनके पास आई थिंक प्रोटोटाइप नहीं था। एंड हमारे पास मॉडल वर्किंग था, बट फिर भी हमारा नहीं हुआ था बिकॉज कि हम उसको अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए थे। तो प्रेजेंट है। चीजें होना और साथ ही साथ प्रेजेंटेशन स्किल्स रखना, वो भी अपना में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना अच्छे से प्रेजेंटेशन रहेगा, वही डिपेंड उसी पे ज्यादातर डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंस और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत मैटर करती है इस चीज में। तो जैसे अभी आपने पीछे थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, जो आपने अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें जो सेकंड स्टेटमेंट आपको मिली थी, उसमें सेकंड सबमिशन, तो एक बार आप उसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर कर बताएंगे कि जो एकदम आपने फाइनल में सबमिट किया था, जो फाइनल राउंड में, तो उसमें क्या चीजें थी, क्या फीचर्स आपने डाले थे, कैसे क्रिएट किया था, थोड़ा सा एलैबोरेट फॉर्म में। ओके। सो हमारी जो हमने सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करी थी वो ये था कि कर एआईसीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉलेज इसको अप्रूवल्स के लिए, मतलब कॉलेज को अप्रूवल चाहिए होता है अपने प्रोग्राम्स रन करने के लिए। ओके। तो उसके लिए एक अप्रूवल प्रोसेस की हैंडबुक होती है, जो कि मतलब एक पीडीएफ है। आप भी जाके देख सकते हैं, अगर एआईसीटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो अप्रूवल प्रोसेस की हैंडबुक होगी। वो आई थिंक 200-300 पेजेस की हैंडबुक है। बहुत सारे चैप्टर्स हैं उसके अंदर। तो उसके ओके। अंदर बेसिकली वही है कि प्रोसेस, अगर आप एक अपना नया इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं या आप एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है, तो अगर आपको किसी कोर्स को चलाने के लिए अप्रूवल लेना है तो आ, क्या प्रोसेस फॉलो करना है उस चीज के लिए, तो प्रोसीजर क्या रहेगा बेसिकली। तो करंट मतलब करंट सिनेरियो में उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि अगर अभी मैं अप्रूवल लेना चाहूँ, तो मुझे वो पीडीएफ जो है वो पूरी गो थ्रू करनी पड़ेगी कि उसके अंदर हम्म। क्या क्या चीजें हैं उसको समझना पड़ेगा। और वो मैनुअली एग्जैक्टली। बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है मुश्किल। कि मैं पूरी मेरे को पीडीएफ पढ़नी पीडीएफ। पड़ेगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा कि क्या प्रोसेस है। और अगर कोई थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करे कि मैं मतलब अपने अपने काम की चीजें पढ़ लेता हूँ शुरू शुरू, मतलब चैप्टर्स होंगे तो ओके। शायद मतलब मैं देख लूंगा मेरे काम का चैप्टर कौन सा है, हम्म। वही सिंपल। बट उसमें ये है कि आ, आपके काम की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ही ऐसे है कि हो सकता है कि वो फर्स्ट पेज के आपका काम का हो, फिर उसके बाद सीधा आपको 20th पेज काम का मिले, बीच में आपके काम की इंफॉर्मेशन है। हम्म। तो आप जज नहीं कर सकते हो कि आपके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। वो बीच में कहीं भी हो सकती है। तो यही प्रॉब्लम थी। तो हमको इसको सिंप्लीफाई करना था कि हमको इसको एआई के थ्रू ऑटोमेट करना था इस प्रोसेस को। तो हम्म। हमको एक मॉडल ट्रेन करना था कि जो कि कुछ आप यूजर से इनपुट लो, लाइक क्या उसको कोर्स रन करना है, क्या वो न्यू इंस्टीट्यूट है, क्या वो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट है, कौन से स्टेट में है। यही कुछ इनपुट्स के बेसिस पे हमको फिर अपने मॉडल को डेटा पास करना था। एंड उसको उस बेसिस उसी तरीके से ट्रेन किया गया था कि वो जो कि रिस्पॉन्स दे, तो वो फिर सीधा एक आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे कि ये पूरा प्रोसेस है। पूरा कंसाइज अच्छा। वे में आपको रिपोर्ट मिल गई कि आप ऐसे ऐसे अप्लाई करोगे, आपको इतनी फीस लग सकती है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, आपको ये सर्टिफिकेट्स लगेंगे, आपको ये एफिडेविट सबमिट करने होंगे। ये काम करना था हमको। ऑल राइट। तो बेसिकली उस टाइम को काफी रिड्यूस कर देता है, एंड जो वो इतने सारे पेजेस बिल्कुल। को पढ़ने की वो जो हेक्टिक मतलब हो जाता है, उस चीज को खत्म कर देता है कि आपको फटाफट से मिल जाएगा आंसर कि आपको कैसे क्या चीज बिल्कुल। करनी है। ऑल राइट। सो कंप्लीट प्रोजेक्ट के दौरान या कंप्लीट एसएच के प्रेप के दौरान क्या मतलब आपको ऐसे चैलेंजेस वगैरह प्रॉब्लम्स फेस हुए थे? ठीक है।
तो पहली चीज तो यही थी कि जैसे मैंने अभी अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट शेयर करी, तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि हमको भी इसमें रिसर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और हम्म। ऐसा ही है कि मोस्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है वो रिसर्च पार्ट रहता है, मतलब अनलेस कि वो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो। अगर आप किसी इनोवेटिव चीज पे काम कर रहे हो तो आपको रिसर्च करनी ही करनी पड़ेगी उस पे। तो ये था कि वो जो 200-300 पेजेस की पीडीएफ थी, तो हमको पहले खुद ही पढ़नी पड़ेगी, तभी हम आगे उसको मॉडल एग्जैक्टली भी ट्रेन हाँ। कर पाएंगे उस पर, तभी हम आगे कुछ इस पे स्टार्ट कर पाएंगे। तो उसका जो इनिशियल फेज था, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही वही था कि आपको खुद ही पहले पीडीएफ पढ़नी पढ़ना पड़ेगी। पड़ेगा हाँ। तो हम लोगों ने अपनी टीम में वो डिवाइड कर लिया था वो पार्ट। सबने थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पार्ट पढ़ा था, एंड देन हम लोगों ने फिर आपस में अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करा था। तो फिर उससे हमने मेजर की चीजें निकाली थी कि ये चीजें हैं ये हमारे पास, हमारे सामने, जो कि हमारे रिसर्च से कंक्लूजन निकला है। और फिर ये तो हमारी बिल्कुल इनिशियल फेज की प्रॉब्लम थी। एंड देन हाँ। फिर हम आगे जाएं थोड़ा सा, लाइक हम जब फिनाले में चले गए थे, फिनाले चल रहा था, ड्यूरिंग द फिनाले जो कि हमने एक प्रॉब्लम फेस करी थी। एक टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी आ जाती है कि डिप्लॉय एग्जैक्ट। कहाँ करें, मॉडल का साइज बढ़ रहा है, उसको होस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं बीच बीच में। और वो बहुत कम टाइम फ्रेम रहता है, तो उसमें प्रेशर भी बहुत रहता है। ठीक है। और ये होता है कि मेंटोरिंग राउंड्स होते हैं, उसमें जजेस जो बोल के जाते हैं आपको वो भी इम्प्लीमेंट करना होता है। तो उसमें एक चैलेंज हमने फेस किया था कि जजेस ने हमको बोला था, एक मॉडल में हमारी एक वो थी, शायद सिक्योरिटी का कुछ था, हाँ। हाँ। तो उन्होंने बोला था कि आप ये थोड़ा सा सेंसिटिव डेटा हैंडल कर रहे हो, तो आप इसको सिक्योर कैसे बनाओगे। उसमें बस यही था कि हम बस एक लाइब्रेरी लैक कर रहे थे, तो उसमें वही अच्छा। था कि हमने नेक्स्ट राउंड से पहले फिर उसी पे रिसर्च करी थी, एंड तब तक वो इम्प्लीमेंट कर लिया था। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी फिर टेक्निकल इश्यूज तो आते ही रहते हैं, वो फिर हो जाते हैं सॉल्व साहब। ऑल राइट। ऑल राइट। तो अभी तक हमने जैसे प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस करा, चैलेंजेस के बारे में डिस्कस करा, एक और स्टूडेंट्स को डाउट रहता है कि अपने मेंटोर्स को कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि अब जैसे हम्म। इंटरनल हैक वगैरह हो गई है, तो देन दे आर लुकिंग फॉर मेंटोर जो कि उनको ढंग से गाइड कर सके, क्योंकि काफी सारे न्यूली ज्वाइंट होते हैं एसआईएच के अंदर, तो उन्हें इतनी चीजों के बारे में नहीं पता होता है। सो आपने अपने टाइम पर मतलब कैसे मेंटोर को फाइंड आउट करा, क्या चीजें आपको लगता है कि इस तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो हमारे कॉलेज में इसमें ये वाली चीज रहती है कि अ, एक ऐसा है, इसमें दो मेंटोर्स का ऑप्शन होता है। तो एक मेंटोर जो है हमारे कॉलेज की एक सीनियर फैकल्टी ही रहती है। ठीक है। तो आई डोंट नो कि बाकी कॉलेजेस में ये वाली चीज होती होगी कि नहीं, बट बट लाइक हमारे पास भी एक और मेंटोर का ऑप्शन अगर खाली रहता है, इफ वी विश टू चूज अनदर मेंटोर, देन मेंटोर चूज करने का क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहना चाहिए, लाइक अभी बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं एसआईएच में, बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, अलग अलग मिनिस्ट्रीज की होती हैं। ओके। लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, कोल मिनिस्ट्री की कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो अ, अगर कोई टीम उस चीज काम कर रही है किसी कोल रिलेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे, तो उनको अगर मेंटोर कोई सर्च करना है, तो ऑब्वियसली बात है कि उनको कोई कोल रिलेटेड फील्ड का कोई एक्सपर्ट चाहिए होगा, ओके। मतलब जो उनको इनसाइट्स से एग्जैक्टली। कोल से, मतलब उसमें कोल माइंस में जिस भी तरीके से काम होता है, जो भी प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, जो भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, तो वो सब चाहिए ही होता है। तो आई थिंक जो सबसे इजीएस्ट अप्रोच रहेगी वो यही रहेगी कि आप लिंक्डइन पे कोई ऐसे पर्सन को कांटेक्ट करें कि जो भी मतलब एक्सपर्ट्स हो अपनी अपनी फील्ड में। लाइक मैंने कोल का एग्जांपल लिया, तो हम कोल माइंस के थ्रू जो भी कोल इंडस्ट्रीज हैं उनके थ्रू सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड है, एंड वी कैन आस्क फॉर देयर मेंटोरशिप। तो हम चीजें पूछ सकते हैं उनसे। बाकी भले ही उनको एसआईएच का उतना आइडिया ना हो, बट आप उनसे इतनी इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं कि जितनी आपको जरूरत होगी आपको अपने प्रोजेक्ट में लगेगी, मतलब आपका काम तो इजी हो सकता है उस चीज से आराम से। ऑल राइट। सो जैसे एसआईएच के अंदर सबसे पहले तो आपका इंटरनल हैक वगैरह होता है, इंटरनल राउंड्स होते हैं।
तो उसको क्लियर करने के बाद कितने राउंड और कितने प्रोसेसेस होते हैं टिल द फाइनल राउंड? ओके, स्टार्टिंग से चलते हैं तो आप रजिस्टर करते हैं इंटरनल हैकाथॉन के लिए। इंटरनल हैकाथॉन क्लियर होता है, देन इंटरनल हैकाथॉन क्लियर करने के बाद आप एसआईएच के वेबसाइट पे सबमिशन करते हैं। एसआईएच की वेबसाइट पे सबमिशन होने के बाद वो स्क्रीनिंग के लिए जाता है, एंड जो कि अभी हाँ अभी स्टार्ट हो चुका है स्क्रीनिंग वाली चीज। तो Okay. अभी ये आई थिंक 1 मंथ लगेगा पूरा स्क्रीनिंग होने में। ये वाला मंथ तो पूरा जाएगा ही। देन उसके ओके। बाद बैचेस के अंदर रिजल्ट्स आने स्टार्ट होते हैं। कुछ कुछ ओके। प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बैचेस में रिजल्ट्स आते हैं। देन रिजल्ट आने के बाद फिर उसमें ये रहता है कि लास्ट ईयर तो ये था कि 5 फाइनलिस्ट एंड 2 और 3 वेट लिस्टेड टीम्स होती है। ओके। तो जो 5 फाइनलिस्ट टीम्स होती हैं उनको अपना कंसेंट देना होता है दैट दे आर गोइंग टू द ग्रैंड फिनाले। तो वो 5 टीम्स, एंड अगर उनमें से इन केस कोई टीम नहीं जा पाती है किसी भी रीजन की वजह से, वो तो मना कर देते हैं, तो वेट लिस्ट। बाकी जो वेट लिस्टेड टीम, तो उनको जाने का चांस मिलता है। बस यही प्रोसेस होता है पूरा। फिर ग्रैंड फिनाले होता है। ग्रैंड फिनाले में वही जो जीत हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट से एक विनर होता है आपका। ओके। तो जो आपने कहा कि 5 फाइनलिस्ट सिलेक्ट होते हैं, तो वो हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अगेंस्ट 5 फाइनलिस्ट वो सिलेक्ट होते होंगे, एंड उसमें से फिर या एक हर विनर प्रॉब्लम आता है? स्टेटमेंट के, या अच्छा, ऑल राइट, ऑल राइट। तो कई जब बार ऐसा ऐसे भी होता है कि जॉइंट विनर्स भी हो जाते हैं। जॉइंट विनर्स भी अच्छा। कई बार डिक्लेयर हो जाते हैं, या ओके। किसी ओके। किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। किसी किसी में होता है, ऑल या राइट। तो जैसे आपने बताया कि स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, एंड उसमें जैसे अभी सबमिशन चल रहा है तो 1 महीना लगेगा। तो उसके बाद जब आपका आता है, मतलब रिजल्ट वगैरह आ जाता है, तो उसके बाद डायरेक्ट मतलब फिनाले वाला आपके पास ऑप्शन आता है? या उसके बाद सीधा डायरेक्ट फिनाले होता है। आपको कोई सेंटर मिल जाता है, सेंटर अलॉट हो जाता है कि मतलब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का ये सेंटर है, आपको इस सेंटर पे विजिट करना है फॉर द ग्रैंड फिनाले। देन फिर उसके बाद आपको सीधा फिनाले में जाना होता है, और फिर वहां पे आपकी हैकाथॉन होती ऑल राइट। तो अब ये बताइए कि भाई फाइनल राउंड का जजिंग क्राइटेरिया क्या होता है? वो वहां पर किस बेसिस पे जज करते हो? क्योंकि वहां पे तो बहुत सारे पैरामीटर चेक करते होंगे वो लोग। कंप्लीट आप एकदम रेडी आते हो, तो वहां पर किस चीज में चेक करते हैं, एंड उसके बारे में थोड़ा बताओ। है। ओके, सो एज पर लास्ट ईयर तो आई थिंक हर नोडल सेंटर पे 2 सीनियर मेंटोर जाते हैं जो कि इवेलुएट करने जाते हैं, एंड एक और उनके साथ मेंटोर होता है। बेसिकली 3 मेंटोर्स होते हैं, 3 मेंटोर्स और जजेस, जो भी हम कहना चाहें। तो पूरा प्रोसेस ये होता है कि हैकाथॉन में वहाँ पे 3 मेंटोरिंग राउंड्स होते हैं, और वो हर एक मेंटोरिंग राउंड के बाद एक एक वो होता है आपका इवैल्यूएशन राउंड। तो फर्स्ट मेंटोरिंग राउंड, उसके बाद फिर एक इवैल्यूएशन राउंड, देन सेकंड ओके। मेंटोरिंग राउंड, उसके बाद एक इवैल्यूएशन राउंड, देन ओके। थर्ड फाइनल मेंटोरिंग राउंड, एंड उसके बाद जो होता है वो फाइनल आपका इवैल्यूएशन राउंड होता है। ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो उसमें जजेस का जो मेजर क्राइटेरिया होता है, तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि मतलब मेंटोरिंग राउंड है, हम पूछ लेते हैं कि क्या चीज कैसे कैसे करनी है। ठीक है, तो एक सोच ये हो सकती है, और एक सोच ये हो सकती है कि मेंटोरिंग राउंड है, इम्प्रेस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हम इस चीज के बारे में ये थोड़ा जानते हैं, और क्या हम थोड़ा सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बस इतना पूछ सकते हैं। आई थिंक ये वाली अप्रोच ज्यादा बेटर रहती है, जो कि हमने भी चूज की थी। तो आ, हमने भी अपने मतलब लास्ट ईयर जैसे हम लोग भी बिगनर्स ही थे, तो हमने भी अपने सीनियर से जो उस पिछले साल जीते हुए थे, तो हमने उनसे पूछा था कि क्या क्या करना चाहिए मेंटोरिंग राउंड में। तो बेसिकली उन्होंने भी सीधा हमको यही गाइड किया था कि मेंटोरिंग राउंड बस वो है मेंटोरिंग, बट वो कहीं ना कहीं आपको उसमें भी जज करते हैं। ठीक है, हम्म। ठीक है। तो वो ओपन नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं जजमेंट होती ही है। ठीक है, तो मेंटोरिंग राउंड में बेसिकली आप यही बताओ कि आप क्या क्या जानते हो, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाओ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, किसको आप टैकल कर रहे हो, और उसको कैसे टैकल कर रहे हो। ठीक है, और फिर हर मेंटोरिंग राउंड में तो ये होता है कि वो जैसे आपने अपना पर्सपेक्टिव रख दिया, फिर उसके बाद वो कुछ चीजें एड ऑन्स बताएंगे कि हाँ आप इसको इस तरीके से और बेटर कर सकते हो। हम्म। हाँ आप शायद ये चीज गलत कर रहे हो, आप ये करो तो ये सही रहेगा। तो जो भी वो बता के जाए उसको आप नोट करो, एंड नेक्स्ट राउंड में जब वो आते हैं, नेक्स्ट इम्प्लीमेंट राउंड कर। फिर इवैल्यूएशन ही होता है। हम्म। तो अगर वो आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो इट्स वेल एंड गुड,
वो ओके। अपने स्कोर्स नोट करके ले जाएंगे। एंड अगर वो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाता है तो फिर मतलब आप ओके। थोड़ा सा कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे हो जाते हो पीछे कि हो। अब क्या कर सकते हैं। तो हर मेंटोरिंग राउंड में यही होता है कि वो कुछ ना कुछ आपको सजेशन दे के ही जाएंगे, कुछ ना कुछ बोल के ही जाएंगे कि आप इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो। ठीक है, और फिर वो वही इवेल्युएशन राउंड में आके वही जज करते हैं कि आपने उसको किया कि नहीं किया। कर और वो करना ही करना है, मतलब उसके अलावा कोई इट्स और आपके पास है ही नहीं ऑप्शन। ऑप्शन। हम्म। अगर आप ऑब्वियस ही बात है, अगर आप कर लोगे तो आप रेस में आगे बने रहोगे। हर राउंड में यही होता है। फाइनल, और जब लास्ट फाइनल इवैल्यूएशन राउंड होता है हम्म। उसमें प्रेजेंटेशन पूरी प्रॉपर होती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि आपने पूरा प्रोजेक्ट कितना स्टार्ट कहाँ से किया है और आपने क्या क्या बना लिया है। वो बेसिकली उसकी फंक्शनिंग ही चेक करता है कि कितना फंक्शन कर रहा है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जिस भी मिनिस्ट्री की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो कितना आप उसको मतलब अलाइन फुलफिल कर करते हैं। पा रहे हो, कितना हम्म। उसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो एंड में उनका क्राइटेरिया वही रहता है, और वही चेक करते हैं कि उन्होंने क्या क्या फीडबैक आपको दिया था, बिकॉज उनके पास सब कुछ नोटेड रहता है कि उन्होंने क्या क्या किस टीम को क्या क्या फीडबैक दिया है और क्या उस टीम ने उतना इम्प्लीमेंट किया है कि नहीं किया है। एग्जैक्ट। ओके। यही एंड में सारे क्राइटेरिया होते हैं उनके जज करने के। ऑलराइट, एंड से या 3 राउंड्स में होता है। ओके, तो मतलब ये टोटल फिर कितने आवर्स का होता है आपका? अगर पूरा फिनाले को देखें तो कितने आवर्स का होता है आपका? 24, थर्टी आई सिक्स थिंक 36 का होता है। ऑलराइट। सो या उस टाइम पर मतलब जब विनर्स डिक्लेयर हुए थे तो कैसा रिएक्शन रहा था? आपने कहा कि आप भी फाइनल थे एंड काफी हेक्टिक भी चल रहा होगा, तो मतलब कैसा रिएक्शन था? एक्सपेक्ट था मतलब जब सबमिट हुआ था? जीतने क्या, हाँ। हाँ कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी, बिकॉज जिस टाइप की हम लोग की प्रेजेंटेशन गई थी, और हमारा मेजर यही था कि हमने इस चीज को फॉलो किया था। जिस भी राउंड में उन्होंने आके हमको जजेस ने जो भी फीडबैक दिया था हमने वो किया था, हर राउंड में फुलफिल किया था। इसमें बहुत मुश्किलें भी आई थी, साइड स्टोरी हर चीज की बहुत सारी होती है, तो हम्म। अच्छी भी रहती है, याद करके भी अच्छा लगता है। तो लाइक मैं अगर एक शेयर करूँ तो लास्ट लास्ट मेंटोरिंग राउंड था, उसके बाद जब फाइनल इवैल्यूएशन ही होना था, हाँ। तो सब कुछ बना हुआ है। तो उन्होंने लास्ट मेंटोरिंग राउंड में आके बोला कि इसका यूआई उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ये अगर कर पाओ तो पूरे प्रोजेक्ट का पूरा यूआई चेंज यूआई। कर दो। ओ भाई साहब। तो मतलब अब या तो आप इसमें हाथ धो के बैठ, मतलब हार मान के बैठ जाओ कि अब 2-3 घंटे बचे हैं, इतने में कहाँ यूआई चेंज हो पाएगा पूरे का। या फिर दूसरा तरीका वही है कि आप करो। लगे रहो 3 घंटे लगातार, हम्म। जितना हो पाए उतना करो। वही किया फिर, तो जितना हो पाया किया। और मोस्टली हमने मतलब अभी तो मैं वो मतलब जितना बोलूँ तो आई थिंक 90% हमने कर भी दिया था। और अब सोच के लगता है कि कैसे कर दिया है, वो प्रेशर में हो जाता है। प्रेशर। आ, हाँ प्रेशर में बहुत कुछ हो जाता है, वो तो हो वो जाता है। हो गया था। ठीक है, और फिर फाइनली हमारी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हुई थी। एंड कई बार ये होता है कि हम सोचते हैं कि ये चीज बहुत छोटी है, और उसको सोच के ना हम प्रेजेंट नहीं करते हैं कि हम्म। इसको क्या ही बताना है कि ये बहुत आसान सी, मतलब हम हमारे लिए वो बहुत आसान है। मतलब मैं एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग ने जो ऑथेंटिकेशन अपना बनाया था उसमें काफी टाइम लगाया था हमने स्टार्टिंग में। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सब कुछ, सारी कंडीशंस को सारी वैलिडेशन के साथ बहुत अच्छा बना हुआ था। तो हम लोगों ने सोचा कि क्या इसको इतना हमको वेटेज देना चाहिए, कि क्योंकि टाइम लिमिट होता है प्रेजेंटेशन का भी कुछ, ओके। कि आपको इतनी देर में प्रेजेंट करना है पूरा। तो ओके। कि हमने सोचा कि इसको कितना टाइम दें हम, कि क्योंकि बाकी पूरा प्रोजेक्ट भी बताना है, हम्म। सारा टाइम उसको नहीं दे दे। दे। तो वही चीज थी कि हमने, बट ये हुआ था कि हमने उसको अच्छे से समझाया था उनको उस चीज को भी। तो मतलब जो फेस रीडिंग से जितना हमको आइडिया लगा, तो उस चीज से काफी इम्प्रेस थे, मतलब ऑथेंटिकेशन में। और वो बहुत इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रहे थे अपना, कि लाइक ये था कि मैं अगर ईमेल डाल रहा हूँ तो उन्होंने खुद से बोला था कि मैं अगर इसमें गलत ईमेल डाल दूँ तो क्या होगा। तो हमने सीधा उनके सामने उनको डाल के दिखाई, तो वो सीधा उनको एरर मिला कि यू हैव ओके। एंटर्ड इनकरेक्ट इनकरेक्ट ईमेल। तो उस चीज से का असर कहीं ना कहीं दिखा था। हमको वो लगता था कि शायद वो चीज बहुत छोटी है, बट छोटी है। ये है कि, बट हाँ वो चीज वर्क कर रही है। एंड में एंड रिजल्ट ये होना चाहिए कि आपने जो भी बनाया है वर्किंग होना चाहिए, और वो उनको दिखना चाहिए कि हाँ ये चीज है, वर्क कर रही है बस। ठीक है, अ, यही बहुत कुछ रहता है। ऑल राइट।
So at last, what is the final verdict from your side? दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग करंटली फॉर एसआईएस, तो उनको क्या लास्ट में बताना चाहोगे कि भाई कैसे क्या चीज करनी है, अपने हिसाब से फाइनल वर्डिक्ट क्या रहेगा आपका? ओके, सो इस एडिशन वालों के लिए तो यही है कि मतलब अब सब कुछ हो ही गया है। अब जैसी जिसने पीपीटी बनानी थी वो बना के सबमिशन कर ही दिया है। अब जो भी सिलेक्ट होता है, जो भी फाइनलिस्ट बनता है, उसको भी से कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड तो उसके बाद उनको मेजर टेक अवेज यही रहेंगे कि आई थिंक जो पीरियड होता है प्री हैकाथन फेज जो रहता है, आई थिंक 20 से 25 दिन का उनका रहेगा, जो फाइनल्स डिक्लेयर होने के बाद रहेगा। हम्म। उसमें आप अपना रिसर्च पार्ट पूरा करके रखें। एंड चीजों की मतलब आई थिंक ब्लूप्रिंट जो है वो एक रेडी रहना चाहिए कि आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपको इस डायरेक्शन में इस तरीके से काम करना है। ठीक है। एंड आप थोड़ा थोड़ा अपना प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट कर दें। ठीक है। एंड वो थोड़ा थोड़ा करके फिर फाइनल्स में जैसे भी प्रेजेंट करना है, और जो भी फीडबैक मिलेगा उसको इम्प्लीमेंट करना है। जो भी फीडबैक मिले उसको करना है इम्प्लीमेंट, चाहे वो प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो चाहे ना हो। करना करना है, बस करना है। करना। ठीक है, वही एक ऑप्शन है, तभी आप जीत सकते हो। एंड और प्रेजेंटेशन स्किल्स इंटरनल में भी मैटर करती थी और अभी भी मैटर करेंगी मैटर आगे। करती है। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा इनिशियली नहीं हुआ था, बट हमने वहां से वो चीज सीख ली थी। तो हम्म। हमने जब अपना फाइनल फाइन। प्रेजेंटेशन दिया था, तो उसी चीज पे बहुत ध्यान था हमारा कि जितना हो सके उतना अच्छा प्रेजेंटेशन को बनाना है। कॉन्फिडेंस में रहना बहुत ज्यादा, मतलब कि दिखना चाहिए कि हाँ हमने इस चीज को बनाया है, बहुत अच्छे से बनाया है, मेहनत करी है उस चीज पे। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स तब भी मैटर करेंगे, क्योंकि मेंटोरिंग राउंड में भी आपको काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन ही होती है, इवैल्यूएशन में तो होती ही होती है प्रेजेंटेशन। तो वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी। और बस जितना हो सके फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है कि चीजें जो भी बने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हो, वर्किंग हो। अब ठीक है, अगर यूआई जो है वो आपका जो भी है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होता है, वो सब चीजें ठीक है, उतना कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है। ओके। इतना एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप जो भी बनाए वो काम कर रहा हो, वो चल रहा हो, जो कि आप जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको सॉल्व कर रहा हो। और हाँ, और एक और चीज, जरूरी नहीं है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिखा है कि वही करना है, मतलब वो तो करना ही करना है। आप अगर हाँ। उसमें कुछ अपना अलग से एक एड ऑन फ्लेवर ऐड। डाल सके हम्म। उसमें, ठीक है, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है। मतलब उससे क्या होगा, अ, जो भी बाकी टीम्स हैं आपको उनसे अलग करेगा वो आपको थोड़ा। और मैं अगर हमारी टीम का बताऊं तो हमारा एक जो फाइनल में मेरे हिसाब से जो रीजन है जीतने का, वो यही था कि हमने कुछ चीजें, एक तो हमारा जो एआई मॉडल था जो कि ट्रेन हमने किया था, वो एक आई थिंक पांचों जितनी भी टीम थी उनमें सबसे अच्छा वर्क कर रहा था हमारा। Okay. एंड एक और थिंग थी, एक और एक्स्ट्रा फीचर था जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहीं मेंशन नहीं था। वो हमारा मेंटोरिंग राउंड में थोड़ा सा डिस्कशंस पे जजेस ने हमको थोड़ा सजेस्ट किया था कि आप अगर इसको कर लो, भले ही मैं मेंशन नहीं है बट अगर आप कर पाओ तो कर लो। तो हमने तो वो फिर कर कर। लिया था, बाकी वो एग्जैक्ट। किसी भी टीम ने नहीं किया था। तो वही बात है कि थोड़ा सा अगर कुछ एक्स्ट्रा कर पाओ, प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, बट भले ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेंशन ना हो, तो वो एक आपको एज दे सकता है। तो वही जहां तक मुझे लगता है कि हमें भी वही एज मिला, एआई हमारा, और वो एक एक्स्ट्रा एड ऑन फीचर। तो यही कुछ चीजें हैं जो मतलब प्रेजेंटेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस, यही समराइज पूरा यही है पूरी उसका। ऑल राइट। सो गाइज, आज के कंप्लीट पॉडकास्ट सेशन के अंदर हमने वन बाय वन हर चीज को टच करने की कोशिश करी है, चाहे वो इस बार के एसआईएच के स्टूडेंट्स हैं या जो नेक्स्ट ईयर करेंगे उनके लिए भी एकदम फ्यूचर प्रूफ वीडियो बनाया है बिल्कुल। इसके अलावा भी कोई डाउट रहता है डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, उसका भी मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच शौर्य फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। एंड सारी चीजें मुझे भी काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। आई एम ग्लैड टू हैव यू ऑन माई चैनल। थैंक यू। तो गाइज, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक एंड शेयर कर लेना, एंड मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सेशंस के लिए। सो दैट्स इट। बाय गाइज।